नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने राजस्थानी शब्दावली के कुछ लगभग 200 के लगभग हमने शब्दों का अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो रीट भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय में राजस्थानी शब्दावली को जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि 200 के लगभग शब्दों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था और लगभग इतने ही शब्द हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न जाएगा। उम्मीद है कि इसी में से हमारे पेपर में जो भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द देखते हैं नाड़ी। नाड़ी किसे कहा गया है? तलाई। तलाई क्या होता है? पानी के बड़े गड्ढों को तलाई या नाड़ी कहा जाता है। मेर, खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि मेर कहलाती है। जेड़ी, जेड़ी लकड़ी का एक सींगदार उपकरण है जो कई प्रकार की वस्तुओं को, लकड़ियों को इधर उधर करने में काम में आता है। रहट, रहट सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है। आगे हम देखते हैं अड़ाव। जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है तो इसको हम अड़ाव कहते हैं। उस खाली जगह को हम अड़ाव कहते हैं। उर्डो, उरियो, उसड़ो, छापरियो, ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा नहीं होता, एक तरह से बंजर भूमि, उसको हम उसड़ो, छापरियो, उर्रियो, उर्डो इन नामों से पुकारते हैं राजस्थानी शब्दावली में। बीजू का, अड़वो या बिदकना, खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई एक आकृति होती है। जैसे उसके वो कपड़े का कुछ बना देते हैं, शर्ट वगैरह या कुर्ता वगैरह लकड़ियों में फंसा कर खड़ा कर देते हैं और ऊपर एक छोटी सी मटकी रख देते हैं। उसको बीजू का कहा गया है, या उसे हम अड़वो भी कहते हैं और बिदकना भी कहा जाता है। बांदरवाल होती है मांगलिक कार्यों पर घर के दरवाजे पर जो पर पत्तों का जो झालर से लटकाई जाती है उससे बांदरवाल कहा गया है। छाजलो, अनाज को साफ करने का एक उपकरण होता है छाजलो। नेत्रा, नेता, झरने को घुमाने की एक रस्सी होती है। झेरना, झेरने को घुमाने की, झरना नहीं है, झेरना जो छाछ वगैरह बिलोने के काम में आता है उसे नेत्रा, नेत्रा नांगला इस प्रकार से राजस्थानी भाषा में कहा गया है। झेरना, छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण जिसको रई भी कहते हैं। नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का जो खंभा सा लकड़ी का जो स्तंभ होता है उसे नेड़ी कहा गया है। बिलोवनी, दही को बिलोने के लिए मिट्टी का एक बड़ा मटका होता है जिसे बिलोवनी कहा गया है। अब ये कक्षा 6 की पुस्तक से कुछ शब्द लिए गए हैं जिसमें एक कविता थी धरती धोरारी, उसमें से देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। धरती मतलब भूमि, धोरारी मतलब रेत के टिब्बों की भूमि, सुरगा मतलब स्वर्ग, शर्मावे मतलब लज्जित करती है, रमण मतलब घूमने या रहने, जस का मतलब यश, इमरत मतलब अमृत, बाजरियो मतलब बाजरा। आंगन मतलब घर, धीणो मतलब दुधारू पशुओं की उपलब्धता धीणो कहलाता है। ईरा, ईरा मतलब इसका, अणुता मतलब अत्यधिक, मधुआ का अर्थ है मदमस्त। पपोड़े, पपोड़े मतलब सहलाना। बायरियो मतलब हवा, मधुरा मतलब मीठा। हेत मतलब हित या प्रेम, हंकारे मतलब पुकारना, जामन जामन जाया मतलब सगे बेटे, उणियारा मतलब चेहरा, मोबी का अर्थ है ज्येष्ठ और पटरानी महारानी, सिवाने मतलब सीमावर्ती, आभे का अर्थ है आकाश, नारा का अर्थ है बैल, खाथा का मतलब है उतावला, क्यों खाथा हो रहा है, क्यों उतावला हो रहा है, अच्छा वर्ड है राजस्थानी का। मायड का मतलब माता, पत का मतलब मर्यादा, लिलाड का मतलब मस्तक जिसको हम फोrehead भी कहते हैं, हेत का मतलब हित, हकारे मतलब पुकारना, ये फिर से आ गया। रूक, रूक का मतलब है तलवार, खेटक मतलब ढाल, डोडी, डोडी मतलब मुख्य द्वार। हूँ का अर्थ है मैं, बलिहारी मतलब न्योछावर, हेली मतलब सखी। खचाखच का अर्थ है तलवारों की टकराहट। हड़ोल मतलब हरावल, और हरावल क्या होती है? सेना की मुख्य अग्रिम टुकड़ी को हम हरावल कहते हैं, उसे राजस्थानी में हड़ोल कहा गया है। भेक का अर्थ है भेष, कंवली का अर्थ है कोमल, कूच का मतलब रवानगी या प्रस्थान करना, अणुति मतलब अनोखी या नई, ठिमरास मतलब धीरज, वीरी, वीरी मतलब उसकी, बोलते ना बीरा, बीरी, इस प्रकार से ये उसका उसकी। जमारा का अर्थ है जीवन, बड़बड़ता मतलब धधकता हुआ, मतलब गर्म चीज को बोलते हैं बड़बड़ता। पाटा मतलब पट्टी, औषध मतलब दवा, रति मतलब थोड़ा सा, लुआ मतलब गर्म हवाएं जिनको हम लू भी कहते हैं, जोवे मतलब इंतजार करना, बाट जोड़ा, जोवे मतलब इंतजार करना, दोरी मतलब परेशान, रूढ़ी रुता मतलब सूखा मौसम या ऋतु, टूठा मतलब प्रसन्न होने से, कलायन मतलब काली घटा,
ऊभा मतलब खड़ा, मायने मतलब अंदर, अरज मतलब निवेदन, जून का अर्थ है जिंदगी, टाबर मतलब बालक, मुंडो मतलब चेहरा, वेला मतलब समय। कौन सी वेला? वेला बोलते ना शुभ वेला में, इस प्रकार से वेला बोलते हैं समय को। ओड़ा मतलब पंक्तियां, दसगता मतलब हस्ताक्षर, हुक्म का अर्थ है आदेश। लोया मतलब खून, लोई बोलते हैं ना खून को। रान मतलब लगाम, भेड़े मतलब साथ, पड़ाका मतलब चमकना, जिसको हम पड़का भी बोलते हैं, पड़का। खचाखच तलवारों की टकराहट, ये हो गया था। मांझी का अर्थ है मल्लाह, जो नाव खेने का काम करता है। निशान मतलब ध्वजा, जो झंडे वगैरह होते हैं मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। खोस ली थी मतलब छीन ली। प्रसंगी मतलब रिश्तेदार। हाजिर मतलब उपस्थित। धरपैणों का अर्थ है स्थापित करना। धरपैणों का अर्थ है स्थापित करना। सूड़ का मतलब खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झकाड़ को साफ करना, सूड़। ये आया हुआ भी है रीट के एग्जाम में, या जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुआ करते थे पहले 2007 में, ये प्रश्न आया हुआ है। धावड़िया मतलब जो कारवां व काफिले को लूटते थे वो धावड़िया कहलाते थे। आथुणो, आथुणो होता है पश्चिम दिशा को कहा गया है। राजस्थानी भाषा में पश्चिम दिशा को क्या कहा गया है? आथुणो। उगुणो, अगुणो मतलब पूर्व दिशा को, जिधर से सूरज उगता है उसको उगना या अगुणो, और जिधर सूरज छिपता है उसको आथुणो कहा गया है। उत्तरादो मतलब उत्तर दिशा, दिखना दो मतलब दक्षिण दिशा। भभूलिया, भभूलिया बोलते हैं जो भगोड़े आते हैं राजस्थान में गर्मी के मौसम में, जो आंधियां चलती हैं धूल भरी, उनको कहा गया। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर, उसको भभूलिया कहा जाता है। भगुलिया नाम से भी आ सकता है ये। चाक, चाक होता है खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाना। और बजेड़ा, बजेड़ा होता है पान का खेता। चांवर पाटा पटेला, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट, वो चांवर पाटा या पटेला कहा गया है। घिलड़ी, घिलड़ी होती है दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा घी निकाला जाता है, रखा जाता है, उसे घिलड़ी कहा जाता है। छोटी सी देगची टाइप में आता है ये। तावड़ो, तावड़ो सूर्य की धूप को कहा गया है। साकी, शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति साकी कहलाता है। एक गाना भी था साकी साकी। ये बांदरवाल का हमने देख ही लिया था, जो घर के दरवाजे के बाहर एक झालर लटकाई जाती है। सोम, सोम क्या है? पितृपक्ष वालों का कुछ रुपये देकर, पितृपक्ष वालों को कुछ रुपये देकर प्रथम बार पुत्री के ससुराल में भोजन करना, ये क्रिया क्या कहलाती है? सोम। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ये हमने देख लिया। सोम। स्वभाव देखते हैं। स्वभाव, वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के साथ प्रथम बार ससुराल जाते समय भेजा जाता है, उसे क्या कहा गया है? स्वभाव। हेड़ऊ, घोड़ों के व्यापारी को हेड़ऊ कहा गया है। सांझी, संध्या के समय गाए जाने वाले लोकगीत सांझी कहलाते हैं। ये हो गया। ये देखते हैं सिरावन। सिरावन का अर्थ है कृषकों का सुबह का जो भोजन होता है उसे सिरावन कहा गया है। हथलेवो, विवाह में वधु का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म जो होती है वो हथलेवो होता है। एक प्रकार का लोकगीत भी है हथलेवो। और पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया को भी क्या कहा गया है? हथलेवो। आगे है शावल करनी। शावल करनी या गुणिया, भवन निर्माण करने वाले कारीगर के औजारों के नाम है ये शावल, करनी और गुणिया। ठीक है। सर्टो या आटा साटा एक वैवाहिक प्रथा है, जिसे हम सब जानते हैं कि आजकल जब लड़कियों की कमी आ रही है समाज में, तो लड़कियों का आटा साटा होता है, उसे कहा गया सर्टो या आटा साटा। ठीक है। साई, साई किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की कीमत का कुछ हिस्सा जो सौदा तय होने पर पहले दे दिया जाता है उसे साई कहा गया है। बोहरगत, ब्याज पर रुपए उधार देने का धंधा बोहरगत कहलाता है। लावणो, मांगलिक अवसरों पर रिश्तेदारों में बांटी जाने वाली मिठाइयां ही लावणो कहलाती है। हेडऊ, घोड़ों के व्यापारी को, ये हमने पहले देख लिया था। हाँ। लावणी, लावण देख लिया। लावणी का है फसल कटने के पकने के काटने की क्रिया, फसल कटने पर काटने की जो क्रिया होती है उसे लावण, लावणी कहा गया है। और लावणो जो रिश्तेदारों में बांटी गई मिठाइयां होती हैं उसे लावणो कहा गया है। लांग, धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है, वो उसे लांग कहते हैं। कलाक या मदजीवन, शराब का कारोबार करने वाला व्यक्ति कलाक या मदजीवन कहलाता है। माकिया या माकिया, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा,
मारोठ, विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के मुख पर चित्रकारी करना मारोठ कहलाता है। पाणत, फसल सिंचाई की क्रिया पाणत। धोवण, मृतक की भस्म नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? धोवण। इंपॉर्टेंट है। हुचक, हुचक या चुचक बोलते हैं। कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया गया सामान क्या कहलाता है? हुचक या चुचक। धृढ़ी, उपले रखने का स्थान हरेड़ी या धरेड़ी कहलाता है। टांड, टांड भी मकान में जो कमरा होता है, कमरे में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की एक शिला होती है, सामान रखने के लिए काम में आती है। छाछियो, जीरे की फसल का एक रोग होता है छाछियो। चकडोक, गाजे बाजे के साथ शव ले जाने की क्रिया व उपकरण। चकडोक कला, जैसे हम अर्थी को बोलते हैं ना कि देखो अभी याद नहीं आया, उसे कुछ कहा जाता है, बैंकुटी कहा जाता है, बैंकुटी। गाजे बाजे के साथ अर्थी को ले जाना बैंकुटी कहलाता है। खीस, खीस गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाला जाने वाला जो दूध होता है ना, उससे खीस बनती है। कसार, घी में सिके आटे में चीनी मिलाकर बना खाद्य कसार कहलाता है। इंडोणी, चुमकी या इंडाणी, माथे पर जलपात्र रखने के लिए, घड़ा रखने के लिए जो रस्सियों की एक गोल चक्री बनाई जाती है उसे इंडोणी या चुमकी या इंडाणी, इंडी भी हम कहते हैं। ओडावणी, कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण ओडावणी। आगड़ राव, चूल्हे का आगे का भाग जहां राख एकत्रित होती है उसे आगड़ राव या बेवनी भी कहा जाता है, बेवनी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।